मंदसौर की महापौर, जो कि भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता की पत्नी भी हैं, वो कलेक्टर से मिलने गई। उन्हें 1 घंटे इंतजार कराया। भाजपा के बहुत वरिष्ठ नेता रहे पूर्व गृह मंत्री कोठारी जी को एसपी ऑफिस पर फर्श पर बैठना पड़ा। ये संस्था इतनी मजबूत क्यों है? आईएएस पर आरोप भी लगे और वो पकड़े भी गए। ये संस्था है क्या ये? और इतना अधिकार इतनी मजबूत क्यों है? अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग व्यक्ति है और शक्ति का विभाजन बराबर बैठा हुआ है। ये जो कलेक्टर नाम की व्यवस्था है, डीएम नाम की व्यवस्था, ये इसलिए इतनी प्रभावी है कि सारे ही काम हमने कलेक्टर को सौंपा। क्या मध्य प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था कारपोरेट स्टाइल की हो गई है, खासकर कलेक्टरी अफसरशाही? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये सवाल उठ रहा है मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की आलोट विधानसभा सीट से बीजेपी के विधायक हैं डॉक्टर चिंतामणि मालवीय। चिंतामणि मालवीय के ताज़ा बयान ने, ताज़ा आपत्ति ने मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की चिंता बढ़ा दी है। क्यों बढ़ा दी है? क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे प्रशासनिक व्यवस्था पर, सरकारी सिस्टम पर, अफसरशाही पर, कलेक्टरी पर और ऐसे जो भी अधिकारी हैं ग्रेड 1 के, उन पर सवाल उठा दिए हैं और खुलकर सवाल उठाए हैं। तो इस मुद्दे पर हम बात करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो बात आ रही है कि क्या मध्य प्रदेश में कलेक्टरी कारपोरेट स्टाइल की होती जा रही है, तो कुछ प्रमाणों के माध्यम से, कुछ तथ्यों के माध्यम से और कुछ हाल के घटनाक्रमों के माध्यम से हम इस बात को साबित करने की कोशिश करेंगे कि जी हाँ, मध्य प्रदेश में कलेक्टरी कॉरपोरेट होती जा रही है। तो मेरे साथ बात करने को यहाँ पर मौजूद हैं मेरे साथी, हमेशा की तरह अतुल द्विवेदी। बहुत बहुत धन्यवाद राम। जिस तरह से बीजेपी के विधायक चिंतामणि मालवीय ने बयान दिया कि मध्य प्रदेश में जो कलेक्टरी है वो कॉरपोरेट स्टाइल की हो रही है। अब कॉरपोरेट का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि कॉरपोरेट में जिस तरह से काम होता है बिल्कुल वही उसी तरह से कि मतलब हम काम करेंगे अपनी मर्जी से, हमें दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है किसी मामले में। क्या इस तरह की कलेक्टरी हो रही है? कलेक्टर, एसपी या फिर दूसरे जो अधिकारी हैं वो जनप्रतिनिधियों की सुन नहीं रहे हैं? क्या ऐसा माहौल है मध्य प्रदेश में? क्योंकि जो कुछ एग्जाम्पल चिंतामणि मालवीय ने खुद दिए, जब वो ये बयान दे रहे थे उन्होंने खुद कुछ एग्जाम्पल्स गिनवाए। मैं आपको बताता हूँ। पहला एग्जाम्पल जो उन्होंने दिया वो उन्होंने बताया कि महापौर और बीजेपी नेताओं को इंतजार कराया। ये अब मामला क्या था कि मालवीय ने कहा कि मंदसौर की महापौर रमा देवी गुर्जर, बीजेपी जिला अध्यक्ष और दूसरे पदाधिकारी कलेक्टर से मिलने पहुंचे हुए थे। उन्हें करीब 1 घंटे तक इंतजार करवाया गया। बाद में कलेक्टर ने अपने चैम्बर में बुलाने के बजाय बाहर उनसे मुलाकात की। ये कहना है चिंतामणि मालवीय का। अब कॉर्पोरेट स्टाइल में कैसा होता है? कॉर्पोरेट स्टाइल में जैसे मान लीजिए एक मैनेजर अंदर बैठा हुआ है चैम्बर के बाहर, अब एक मीटिंग शुरू होने वाली है तो पहले एम्प्लॉयज़ को बता दिया गया कि भैया आपकी मीटिंग शुरू होने वाली 3 बजे। अब एम्प्लॉय बाहर बैठ के इंतजार कर रहा है कि हाँ अब जब मैनेजर मुझे बुलाएगा तब जाकर मैं मीटिंग करूंगा। क्या ऐसा है मध्य प्रदेश में? एक एग्जाम्पल उन्होंने और दिया पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी का। रतलाम में रहने वाले हैं हिम्मत कोठारी, अभी फिलहाल रतलाम में रहते हैं। हिम्मत कोठारी कलेक्टर से नहीं एसपी से मिलने गए हुए थे। अपने एक दोस्त की ज़मीन का मामला था उनका। उन्होंने ये कहा कि मेरे दोस्त की ज़मीन पर कुछ लोग अवैध कब्जा जमा रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं लगातार शिकायत कर रहा हूँ पर एसपी मेरी बात सुन नहीं रहे। इसके पहले वो शिकायत कर चुके थे, लेकिन ये कहा उन्होंने कि जो टीआई है, जो पुलिस है, वो मेरी बात नहीं सुनती। वो एसपी से मिलने भी गए हुए थे 1 दिन पहले, लेकिन जब वो बात नहीं बनी तो पूर्व गृह मंत्री एसपी के ऑफिस के बाहर ही धरने पर बैठ गए। अब एसपी के ऑफिस के बाहर जब वो धरने पर बैठे, इसके बाद तुरंत एसपी का बयान सामने आया मीडिया में। एसपी ने कहा कि जैसे ही मुझे मालूम चला कि वो बाहर बैठे हुए हैं, मैं उन्हें सम्मान के साथ अंदर लेकर के आया। मैंने उनकी शिकायत सुनी और मामले को हल करने के मैंने निर्देश दिए हैं और साथ ही जो पुलिस वाले हैं उनसे जवाब मांगा है कि भाई आपने कार्रवाई क्यों नहीं की। इसके अलावा एक बात और कही चिंतामणि मालवीय ने। इन्होंने भिंड में जो विधायक है नरेंद्र सिंह कुशवाहा और कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के बीच हुए विवाद को भी नौकरशाही और जनप्रतिनिधियों के टकराव का उदाहरण बताया। ये काफ़ी पुराना एग्जाम्पल है। 10 सूत्र ने भी आपको ये खबर दिखाई थी जब कलेक्टर ये कह रहे थे कि मैं जो है वो रेत माफिया को पनपने नहीं दूंगा, संरक्षण नहीं होने दूंगा। लेकिन जो विधायक थे वो ये आरोप लगा रहे थे कि कलेक्टर पर कि तुम तो खुद इसमें शामिल हो, तुम खुद पूरी मिलीभगत में शामिल हुए हो, तुम क्या रोकोगे ये सब। इसके अलावा राम कुछ एग्जाम्पल अगर आप बताना चाहें। हाँ, एक एग्जाम्पल तो ये है कि जिला पंचायत अध्यक्ष ही धरने पर बैठ गए थे अफसरशाही के खिलाफ। मामला है रतलाम का। रतलाम जिला पंचायत अध्यक्ष लालाबाई अपने पति के साथ कलेक्टर से मिलने पहुंची थी। घंटों तक उन्हें कलेक्टर ने इंतजार कराया, इसके बाद भी उन्होंने मुलाकात नहीं की। इसके विरोध में दोनों पति पत्नी कलेक्टर कार्यालय की सीढ़ियों पर बैठकर धरना देने लगे और ये जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उसी धरने
की तस्वीरें हैं जब रतलाम जिला पंचायत के अध्यक्ष लालाबाई अपने पति के साथ कलेक्टर से मिलने पहुंची थी और कलेक्टर ने उन्हें करीब घंटे भर इंतजार कराया था। इसके अलावा सबसे गंभीर बात यह है अतुल, जो डॉक्टर चिंतामणि मालवीय ने वीडियो जारी किया सोशल मीडिया पर, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि मुख्य सचिव से लेकर कलेक्टर स्तर तक प्रशासनिक ढांचे में बड़े स्तर पर बदलाव की जरूरत है मध्य प्रदेश में। ये उन्होंने सरकार को सुझाव भी दिया है और वार्निंग भी दी है, यानी कुल मिलाकर रीस्ट्रक्चरिंग की मांग कर रहे हैं डॉक्टर चिंतामणि मालवीय। और सीधे सीधे उन्होंने ये बिल्कुल दो टूक कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अप्रत्यक्ष रूप से कॉरपोरेट मॉडल में बदल रही है। इसके अलावा उन्होंने कुछ शक्तियों पे बात की, कहा कि कार्यपालिका के पास अत्यधिक शक्तियां केंद्रित हो गई हैं। उनके मुताबिक कानून व्यवस्था, विकास, आपदा प्रबंधन, भू प्रबंधन, राजस्व और मजिस्ट्रेट संबंधी अधिकार एक ही अधिकारी के पास होने से शक्ति का संतुलन बिगड़ गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बीजेपी विधायक ने यहाँ पर जिसका जिक्र किया है। तो विधायक ने सवाल उठाया कि आखिर आईएएस अधिकारियों पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? आखिर आईएएस अधिकारी जनता के सेवक हैं, जन सेवक हैं, लोक सेवक हैं, तो ये ठसक क्यों होती है उनमें? ये कहने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी विधायक। और लेटेस्ट एक एग्जांपल अभी हमने अपनी जनता को बताया था, पन्नालाल शाक्य का उदाहरण है अतुल। गुना का मामला है। गुना में वो बिजली कंपनी के अधिकारियों से मिलने गए थे, उनसे क्षेत्र की समस्याएं बता रहे थे। तो उस दौरान अधिकारियों का रवैया भी पन्नालाल शाक्य को ठसक भरा लगा। अधिकारी नहीं सुनते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। और बिजली कंपनी के अफसरों पर उन्होंने खुलेआम मनमानी करने के गंभीर आरोप लगा दिए और इसी बहाने उन्होंने घेर लिया ऊर्जा मंत्री को, इसी बहाने उन्होंने घेर लिया गुना जिले के प्रभारी मंत्री, खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को। उन्होंने काफ़ी कुछ बातें कही थी, हम शॉर्ट में आपको एक दो लाइन में बता देते हैं। उन्होंने ये कहा था कि, और बिजली कंपनी के अफसर के सामने ही कहा था पन्नालाल शाक्य ने, बिल्कुल बीच सड़क में गाड़ी रोककर, बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, खुलेआम उसका वीडियो वायरल हुआ था, हमने वीडियो दिखाया भी था आपको। तो उन्होंने कहा था कि तुम्हारा ऊर्जा मंत्री नौटंकी बाज है, नौटंकी करता है, कभी पोल पे चढ़ जाता है बिजली के, कभी नाली में उतर जाता है और नौटंकी करता है। इस तरह के नेताओं की, मंत्रियों की कोई ज़रूरत नहीं है, ना पार्टी को ज़रूरत है, ना जनता को ज़रूरत है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि वो जल्द ही भोपाल जाके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात करेंगे और ऐसे मंत्रियों को तत्काल हटाने की मांग करेंगे। गोविंद सिंह राजपूत पर उन्होंने कहा कि जो प्रभारी मंत्री हैं गुना जिले के, वो तो महाराजा से भी बड़े हो गए हैं, उन्होंने मुझे हवाई पट्टी पे धक्का देके साइड कर दिया था। तो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, मंत्रियों की बातें सामने आ रही हैं, अधिकारियों की बातें सामने आ रही हैं, और वो भी तब जब खुद बीजेपी की सरकार है, सुशासन का दावा किया जाता है, गुड गवर्नेंस की बात की जाती है, ज़ीरो टॉलरेंस की बात की जाती है कई चीज़ों पे जो पॉलिसी है एमपी गवर्नमेंट की। फिर इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं, और सबसे बड़ा चौंकाने वाला मामला जो है अतुल, पूर्व गृह मंत्री हिम्मत सिंह कोठारी का मामला। उनको जिस तरह से धरना देना पड़ा, ऐसा नहीं समझ में आया कि वो गृह मंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, इतने बड़े प्रदेश के। तो सोचिए आम जनता की क्या हालत हो रही होगी। तो यही हमारा आज का विषय है कि क्या मध्य प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में कॉरपोरेट मॉडल लागू होता जा रहा है, क्या कलेक्ट्री में कॉरपोरेट मॉडल लागू हो रहा है, ये हमारा मुद्दा है। और जो प्रसंग, जो केसेस मैंने और अतुल ने आपको बताए, उसके जरिए आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ वाकई मध्य प्रदेश में कई मौके ऐसे हम देख चुके हैं जहाँ पर साफ समझ में आता है कि कॉरपोरेट स्टाइल की ओर बढ़ रहा है हमारा सरकारी सिस्टम। अफसर अपने ही पार्टी के मंत्रियों को, अपने ही पार्टी के नेताओं को, अपने ही पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष को, मेयर्स को वेट कराते हैं मिलने के लिए, वो जनता की समस्याएं लेकर आते हैं। और ऐसा ही कुछ आरोप महेंद्र हार्डिया ने भी लगाया था पुष्यमित्र भार्गव के जरिए, मेयर हैं जो वहां पर। तो उन्होंने यही कहा था कि वो अधिकारियों से मिले, कई बार उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इंदौर में जो सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीत चुका है भारत का, वहां पर मेरे जो विधानसभा के लोग हैं उनको पीने के पानी की दिक्कत हो रही है, तो उस दिक्कत को सॉल्व कराया जाए। लेकिन अधिकारियों ने नहीं सुना। आप वीडियो भी आप सुन चुके होंगे, महेंद्र हार्डिया ने खुल के जो बात कही थी। इसके बाद बीजेपी की किरकिरी हुई, फिर अगले ही दिन 24 घंटे के भीतर दोनों का मिलन कराया गया, और फिर वही महेंद्र हार्डिया कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, सारी चीज़ें ठीक हैं, इंदौर नगर निगम बहुत अच्छा काम कर रहा है, पुष्यमित्र भार्गव बहुत अच्छे नेता हैं और जनता को पानी मिल रहा है। तो ये हालांकि अंदर खाने की बात होती है, संगठन में जो चीज़ें चलती हैं उसके बाद निर्णय लिए जाते हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि जो असल लोक सेवक जिनको हम कहते हैं, जो जनता की सेवा के लिए अधिकारी बन के आते हैं, कलेक्टर हो गए, एसपी हो गए, इस तरह के अधिकारियों को कॉर्पोरेट स्टाइल फॉलो करने की क्या जरूरत पड़ गई अतुल?
देखिए, अब वो कॉरपोरेट स्टाइल फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे, ये तो खैर बीजेपी के जो विधायक है चिंतामणि मालवीय, और जो हमने एग्जांपल बताए अपनी ऑडियंस को, उससे हमारी ऑडियंस खुद इतनी समझदार है कि वो अंदाज़ा लगा सकती है। लेकिन चिंतामणि मालवीय ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी राम, वो ये थी कि अमेरिका जैसे देशों में कलेक्टर जैसा कोई सिस्टम नहीं होता है। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि भारत में क्यों, क्योंकि भारत ब्रिटेन का गुलाम था, हम अंग्रेजों के गुलाम थे। तो जब अंग्रेज गए यहाँ से तो वो एक कलेक्टर का पद भी दे के गए विरासत के तौर पर, वो कल्चर भी छोड़ तो गए। वो कल्चर, तो चिंतामणि मालवीय का ये भी कहना था कि कलेक्टर जैसा पद होना ही नहीं चाहिए भारत में। कोई पद ना हो कलेक्टर का, मतलब सीधा जनता, उसके बाद जनता के सामने फिर कौन, जनप्रतिनिधि। लेकिन फिर सवाल यहाँ पर ये हो जाएगा राम कि आखिर अगर कलेक्टर नहीं होगा, कोई ऐसा अधिकारी नहीं होगा जो फैसले ले सके वहां पर उस वक्त पर, तो फिर कौन लेगा फैसले? क्या सीधा जनप्रतिनिधि अपने फैसले लेगा? सीधा पब्लिक बोलेगी, जनप्रतिनिधि सुनेगा और उस आदेश को लागू तो कोई ना कोई तो करवाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, उसके लिए आपको कोई अधिकारी चाहिए होगा, कोई अफसर चाहिए होगा। तो हालांकि आप उसका नाम बदल देंगे, कलेक्टर नहीं कहेंगे, उसे कुछ और कहेंगे, पर वो तो होगा। इसके अलावा अगर आप ये बात करें कि जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल और दिया कि केंद्र में केंद्र सरकार में जो विभाग होते हैं, उन विभागों में सेक्रेटरी के बाद जो उन्होंने बताया कि केंद्र में सेक्रेटरी के बाद हर विभाग का केवल एक सचिव होता है, जबकि राज्यों में प्रमुख सचिव के अलावा कई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनके मुताबिक अगर एक अधिकारी के पास 5 से 7 विभाग होंगे तो कैसे काम चलेगा? जबकि इनका ये कहना है कि मंत्री के पास सिर्फ एक विभाग होता है और आपके जो ये हैं सचिव हैं, इनके पास कई सारे विभाग होते हैं, तो कैसे काम चल पाएगा? मुद्दा ये था उनका इस पूरे मामले में। बिल्कुल। तो रीस्ट्रक्चरिंग की मांग भी इसीलिए चिंतामणि मालवीय ने की है। बीजेपी के विधायक हैं रतलाम की आलोट सीट से। तो इस बारे में आपकी क्या राय है, आप बताइए। जो हमने आपको इतने सारे उदाहरण बताए, क्या उससे आपको लगता है कि वाकई मध्य प्रदेश में प्रशासनिक जो सिस्टम है वहाँ पर कॉरपोरेट मॉडल लागू हो रहा है? आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार रहेगा और इस तरह का और भी वीडियो मैं और अतुल आपके लिए लगातार लेकर आते रहेंगे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।